हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगी। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स पे एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, और ये हेल्प करता है हमें सनलाइट, जो सन की जो रेज आती हैं उनको सनलाइट कहते हैं, उससे एनर्जी कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस, प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या होता है कि ये जो एनर्जी है ये हमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रिपेयर करने में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अक्वायर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इसी से ही जो है सनलाइट से ही सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और इसके बिना हम वो प्रोसेस नहीं कर सकते। इसलिए जो सन की जो रेज आती हैं उसमें से, और फिर उसी की मदद से फूड वो बनाता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन करना। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. So ये जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सब ज़रूरी होते हैं किसे करने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए। इट इज़ अ कॉर्नेट प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये प्रोसेस सिर्फ अर्थ पर ही हो सकता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और जब ये जो सोलर एनर्जी है ये कैप्चर कर लेती है लीव के अंदर उसको, तो उसी की मदद से जब वो उसमें स्टोर कर लेती है लीव में, उसी की मदद से हम फूड बनाते हैं। एंड क्या होता है, थर्ड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सन ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या तुम, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस ये बोला गया है, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो लाइफ को अर्थ पर एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस की मदद से ही फूड बनता है, और फिर फूड ही नहीं होगा तो लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे? और अगर हम मांस मछली खाकर भी ज़िंदा रहने की कोशिश करेंगे तो हम वैसे भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कोई भी सिर्फ मांस और मच्छी ये सब खा के ज़िंदा नहीं रह सकता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। और ये जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक तरह से डिपेंड हैं भी फूड के लिए, फूड बनाने के लिए प्लांट्स पे, और नहीं भी। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और ऑक्सीजन के बिना, अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर फॉर द सर्वाइवल हमारा जीना बहुत मुश्किल है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, लाइफ वुड बी
इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो हमारी अर्थ पर तो हमारा जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है अर्थ पर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स। हमारी पहली वीडियो में हमने पढ़ा था सेल्स क्या होते हैं। सेल्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। और जब वो फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है तो जो क्लोरोफिल है वो लीव की जो सेल्स होती हैं उसमें से निकलता है। जब सनलाइट आती है, सनलाइट लीव्स पर पड़ती है, देखो जब सनलाइट लीव्स पर पड़ती है तो इसमें ना यहाँ से जब सनलाइट लीव्स पर पड़ेगी तो इसमें से कुछ वो होते हैं सेल्स जिसमें से क्लोरोफिल निकलेगा। लीफ में से क्या निकलेगा? क्लोरोफिल निकलेगा। जैसे फिग पॉइंट इसमें दिखाया गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन एन इक्वेशन। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है जब सनलाइट पड़ती है, वाटर भी, और फिर क्या होता है सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट द प्रोसेस। और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी हेल्प करता है हमें इस चीज़ के लिए, इसको एक इक्वेशन के हिसाब से जैसा हमें इस इक्वेशन में दिखाया गया है कि ये प्लस हो गया एंड ये प्लस हो गया, लाइक ये। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो ये पूरा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। और द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अक्वायरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, अगर प्लांट में कार्बोहाइड्रेट है तो किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। और ये हमारी कुछ एक्टिविटी हैं, हमें 2 पॉट लेने हैं, मतलब 2 लेने हैं। एक डार्क में रखना है, मतलब रात में। एक डार्क बॉक्स का होना चाहिए, एक लाइट बॉक्स का। लाइट बॉक्स मीन्स वाइट, एक वाइट एक ब्लैक। और उसे इतने घंटे के लिए रख दो वहाँ पे सनलाइट में। उसके बाद उसमें आयोडीन का टेस्ट करो एंड देन उसमें जो हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि आयोडीन का टेस्ट कैसे होता है। और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा पॉट का, तो उसके बाद कीप इन द डार्क। जब उसे डार्क में रख देंगे इतने दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए, तो उसका टेस्ट करेंगे। तो उसके बाद उसका जो रिकॉर्ड आएगा, अगर उसमें से द लीफ अदर दैन green also have chlorophyll, the large amount of red, brown and pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. ओके, सो फिर क्या करना है हमें? उसके बाद ये हमारा निकल के आए। अगर उसकी जो ग्रीन है, उसका जो क्लोरोफिल है उसमें रेड या फिर ब्राउन पिगमेंट होगा तो उसका मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। फिर है यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन कैप्चर इन पॉन्ड्स ऑफ पिंक एंड वाटर बॉडीज। दीज आर कॉल्ड फ्रॉम ग्रोथ ऑफ कॉल्ड एल्गे। अब इसमें सिर्फ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या है।
ऐसे प्लांट जिन पर हम नहीं चढ़ सकते उनको हम कौन से प्लांट कहते हैं? होर्स प्लांट। और इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं? जो देखो कुछ इस तरीके से होते हैं, तो पिक्चर प्लांट वगैरह है दूसरे, वो इंसेक्ट को खा लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को खा लेते हैं। देखो अपने। और पैरासाइट प्लांट कौन से होते हैं? वो इस प्लांट की तरह होते हैं। फिर उसके बाद हमारा थोड़ा सा चैप्टर बचा है, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो मैंने अभी आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया है उसको भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से, एकदम क्लियरली। थोड़ा सा भी अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और आपके पास कोई भी क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय फ्रेंड्स। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है कौन कौन सी चीज़ करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एलगे से स्टार्ट करेंगे। एलगे होता क्या है, देन ये पढ़ेंगे, होस्ट वाला पढ़ेंगे। उसके बाद इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट, एंड ये पढ़ेंगे सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं। और ये मैं आपको जल्दी से एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो में समझा दूँगी, ज़्यादा। ओके बाय।